देखो आओ, फिर हम उसको करेंगे। थोड़ा नजदीक को आ जाओ। देखो, कल मैंने आपको समझाया था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी थॉट बनती है ना। ये थॉट्स हमारे इमोशंस को डेवलप करते हैं, समझ गए? इमोशंस को, जिनको हम फील करते हैं, यानी कि ये फीलिंग्स डेवलप करते हैं। तब आप कहते हो मुझे रोना फील हो रहा है, मुझे घबराहट फील हो रही है ना, मेरे को नींद नहीं आई, बेचैनी हो रही है, तो बेचैनी फील करते हैं, ठीक। अब ये फीलिंग हमारा एक्शन ट्रिगर कर देती है, उसी तरह से आप बिहेव करोगे। हाँ। इसी को आप वैसे देखोगे तो इसको हम बोल देते हैं फिजिकल सिम्टम्स, है ना। अब जब हम ये देख रहे हैं कि हमारी कोई भी सिचुएशन हमारी थॉट बना रही, थॉट अपने आप नहीं आई, जब तक कुछ हुआ नहीं तो थॉट कैसे आएगी? हाँ, वही अगर खुशी वाली सिचुएशन तो उस तरीके की हाँ, उस तरह की आएगी। सपोज अभी अचानक बारिश हो जाए तो हम क्या कहेंगे? एकदम हमारी थॉट बनेगी ना, कुछ ना, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन, किसी को अच्छी लगी, किसी को लगा अरे अभी क्यों आ गई, बेकार है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग थॉट बनती है। तो ये सिचुएशन आखिर है क्या, पहले हम इसको समझेंगे। तो जैसे जैसे आपके ये सारे पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना, आपके आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सही हो जाएंगे, ठीक है। क्या होती है सिचुएशन? देखो, ये दो तरह की होती है, ठीक। पहली हो गई फेवरेबल। फेवरेबल मतलब अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुकूल। अब सोचो, ऐसी सिचुएशन आए जैसा हम चाहे वैसा होता जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी फीलिंग्स कैसी बनेंगे? हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव बनेंगे ना। हम सारे पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे यहाँ पे, है कि नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन हमारे साथ हो गई अनफेवरेबल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। कि अचानक सडनली कोई चीज हो गई, तो अनफेवरेबल सिचुएशंस होती है अगेंस्ट अस, जैसा हमने चाहा वैसा हो नहीं रहा है, यानी कि ये हो गई हमारे विपरीत, अपोजिट जा रहा है, ऐसा सोच रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा, कुछ और हो रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी फीलिंग्स कैसी बनेगी? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव बनेगी ना। हमने सोचा ऐसा ऐसा हो, आपने सोचा नहीं भाई मेरे साथ मेरे इन लॉज भी रहे, हस्बैंड भी रहे, सब कुछ रहे, मेरे को कभी कुछ ऐसे ना हो, प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हो रही है। आप सोचो मैं वापस वहीं साथ में चले जाऊं, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ, अपोजिट जा रहा है ना, हमारी विश जो है उसके अपोजिट हो रहा है, हम जैसा सोच रहे वैसा हो नहीं रहा है। तो ऐसे में हमको ऑब्वियसली नेगेटिव, अब सारा आपका नेगेटिव चल रहा है ना। अब ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? वो अनफेवरेबल सिचुएशंस को फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे रहता है कि ऐसा नहीं हो रहा, इस सिचुएशन को चेंज करो, सिचुएशन को चेंज करो। वो एंग्जियस हो जाएगा, बदली नहीं जा रही ना हमसे सिचुएशन, तो है कि नहीं। और दूसरा, अनफेवरेबल सिचुएशन आने में हमको नेगेटिव या एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि आप याद करो बचपन से किसी ने ब्लेसिंग्स भी दी होंगी तो यही कहेगा कि सब कुछ अच्छा हो, कभी कुछ दुख तकलीफ ना हो, है ना। तो हमारा माइंडसेट ना वैसे हो जाता है कि दुख तकलीफ नहीं चाहिए, परेशानियां नहीं चाहिए, बस सब कुछ अच्छा हो। प्रेयर में हम यही करते हैं भगवान से कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए बस। हम ये भूल जाते हैं कि एक ही पार्ट नहीं है जिंदगी का, कि सुख ही सुख नहीं आएगा, सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग ही हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तो आएंगी है। हमारा माइंड इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो कॉप अप नहीं कर पाता है। जब वो परिस्थितियां आए तो फिर कॉप अप नहीं होता,
तो अब हमने करना क्या है, अब क्या करेंगे हम? आप बताओ। देखो अभी आप, तो यही स्टेप है। हाँ, देखो आप सेल्फ काउंसलिंग सीखोगे, है ना। काउंसलिंग बोल लो या हीलिंग बोल लो, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहो वो कर सकते। अब इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। क्या पूछोगे कि क्या मैं ये सिचुएशन चेंज कर सकती हूँ? अब हमने क्वेश्चन तो पूछ लिया, अभी आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो बच्चों के साथ, ठीक है। अब सोचो, क्या मैं इस सिचुएशन को बदल सकती हूँ? मैं किसी को परमानेंट अपने साथ रख सकती हूँ कि कभी जाए ना कोई यहाँ से, या मैं वहां चली जाऊं? नहीं हो रहा ना, फिलहाल नहीं हो पा रहा है ना अभी, तो ऐसा अभी कोई चांस लग ही नहीं रहा कि ये सिचुएशन में बदल लूं। अब क्वेश्चन तो पूछ लिया, अब आंसर नहीं दोगे ना तो माइंड एंग्जियस फील करेगा, परेशान हो जाएगा, उसको आंसर चाहिए। तो अब आप आंसर भी दो। क्या आंसर दोगे? यस। अगर हाँ आता है आपका आंसर तो बदलो इस सिचुएशन को, किसी को परमानेंट रख लो, अपने इन लॉस से बोलो कि आप जाओ ही मत, यहीं रहो। उनका मन नहीं लगेगा, वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, गांव चले जाएंगे, क्योंकि गांव में रहने की आदत के हैं तो नहीं रह पाते हैं, है ना, वो भी नहीं रह सकते। हस्बैंड को बोलो आप यहीं आ जाओ छोड़ छाड़ के, या फिर हम वहीं रह लेते, अपने साथ रख लो, नहीं हो। तो अब आपका आंसर आ रहा है नो। अब क्या है, अब एंजाइटी बदल जाए परिस्थिति तो सही है ना, सही है, हमारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब आंसर है नहीं भाई, नहीं हो रहा, नहीं बदला जा रहा, नहीं चेंज हो रहा, नहीं कोई ऐसा सोल्यूशन मिल रहा, अब क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? कुछ कहते तो होंगे आपके घर वाले या हस्बैंड लोग। हस्बैंड तो ये बोलते हैं कि छोड़ छाड़ के आ जा, बेशक आना है तो अभी मैं ढूंढ लूंगा, कुछ भी हो रूम लिखी ढूंढ जाएगी। लूंगा। हाँ, वहाँ रूम नहीं मिलते, फैमिली से है, लेकिन मतलब वहाँ थोड़ा सेफ नहीं है, जैसे नाइट ड्यूटी रहती है 15 दिन कंटिन्यू। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वहाँ अच्छा। बाहर सेफ नहीं है, मतलब बिल्कुल हाँ, जोराट हाँ, उधर पड़ जाता है कि वहाँ नक्सली अच्छा, वगैरह ज्यादा है, तो बच्चों के लिए सेफ हाँ, नहीं है। नक्सली एरिया। और अंदर फिर जो गवर्नमेंट होते हैं वो फिर बच्चे नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि वहाँ इंसेक्ट वगैरह सांप, मतलब थोड़ा डर है, रिस्क है उधर। हाँ 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 तो हाँ, वहाँ मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा हम रहना चाहते हैं हाँ, वो हाँ। साफ सुथरे उस टाइप में नहीं है। और बारिश वगैरह ज्यादा होती है कभी कुछ, तो वहाँ पे स्किन इश्यूज ज्यादा होते हैं बच्चों हाँ में। हाँ हाँ ना साग सब्जियां एक्सपोर्ट ही होती है, मतलब इम्पोर्ट करते हैं वहां से, हाँ, तो फिर तो वो दिक्कत चीज। नहीं है। हाँ, तो फिर इसलिए फिर बच्चों का बचपन है, क्यों ऐसी स्थिति में भेजा। तो ये हाँ। मेरा डिसीजन था स्टार्टिंग में, तो कि ठीक है, मैं क्योंकि ये भी छोटी थी, 1 सवा साल की थी, तो ये भी दूध वगैरह नहीं, मैं बता रही थी ना, नहीं इसने हजम किया था। तो मगर नई जगह जाएगी वहां, फिर क्या ही होगा, फिर वो कभी। नहीं, तो वो सही मेरा है। ही सिचुएशन, मतलब डिसीजन था कि भाई मैं नहीं चाहूंगी, मैं रह लूंगी। हाँ लेकिन वहां क्या थी सिचुएशन, जैसे बिल्कुल पास में था, वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज थी, मैं अवे मतलब डिपेंड नहीं थी किसी पे। हॉस्पिटल में बच्चों को खुद लेके जा सकती थी, साग सब्जियां मैं खुद लेके आ सकती थी बच्चों को, मतलब अब क्या हो गया, हर चीज दूर हो गई और मैं मतलब डिपेंड हो गई कि भाई हाँ। पर वहां पर तो है ना, शॉप्स तो वहीं पर ही है जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड है, वहां पे तो सारी चीज की शॉप है। कहाँ पर? हाउसिंग बोर्ड में तो रहते हो ना? नहीं, मैं गवर्नमेंट कॉलोनी में रहती हूँ, ये गवर्नमेंट कहाँ एम्प्लॉय है? कॉलोनी, ये गड़ी बोली रोड पे ही है, काली चौक से जैसे आगे निकलते हैं ना। अच्छा, तो वहां पे नहीं है आसपास में कोई नहीं, भी? ऐसा कुछ नहीं। अगर वही डॉक्टर के पास जाना है तो मतलब या तो बाई ऑटो जाओ, फिर वो खड़े रहो बच्चों के साथ में, मतलब ऐसा। मतलब वहाँ की सिचुएशन, मतलब वहाँ की कंडीशन ऐसी थी भाई, कि बच्चों के संग नहीं रह सकते? मतलब वहां मैं अगर रह रही थी, बच्चे छोटे थे, अकेले रह रही हूँ, तो मैं मतलब कर लूंगी हैंडल, बिल्कुल इजी मेरी चीज थी। मतलब कोई कपड़ा ही लेना है, कुछ भी चीज लेनी, तो मैं फटाफट गए, मतलब 5 मिनट की मतलब डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज अवेलेबल थी। अब यहाँ मतलब डिपेंड हो गई, मैं नहीं कर पा रही कुछ भी अपने आप हाँ, से, हाँ, मैं बच्चों को मतलब दे हम्म। वो तो हो उसके गया। भी सॉल्यूशंस हैं। हम्म, अभी क्या, कैसे करूंगी, कैसे होगा, हाँ। ये सोच करके डर जाते हैं। हाँ। बल्कि आज की डेट में तो बहुत इजी है,
आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है ना। हॉस्पिटल कौन सा, बच्चे रोज बीमार हो रहे हैं, हाँ। कभी कभी तो जाना होता है, उसमें आपके इन लोगों के संग इतना अच्छा बनता है, तो ये लोग हैं ही अवेलेबल, तो हैं ही, है ना। और मान लो कोई नहीं भी होता है अवेलेबल, मान लो आप अकेले ही रह रहे होते, कोई अपना नहीं होता, तब पर वो रहता है ना solutions तो ढूंढते। जहाँ इजी लाइफ थी, अब मेरे को थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा हार्ड तो मतलब मैं कंफर्ट से बाहर आने में मेरे को दिक्कत है। यहाँ पे वही हो गया कि जहाँ फेवरेबल चीजें हो रही है ना, आई एम कंफर्टेबल। जहाँ मेरे लिए अनफेवरेबल चीज हो रही है कि अरे यार मैं कैसे करूंगी, थोड़ा टफ हो रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वहां मैं एंग्जियस हो जाती हूँ। तो उन सिचुएशंस के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है कि नहीं है। तो अब जहाँ पर हस्बैंड आर्मी वगैरह में हो, जो कि आ ही कम सकता है, जब नीड हो उसी वक्त आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो वहां पर तो हमें बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है कि यार बच्चों को कुछ हो जाए या कोई भी चीज है तो हम फटाफट लेके जा सके, इतना स्ट्रांग तो बनना पड़ता है ना। वो आप पहले इसलिए घबरा जाता हूँ, कैसे करूंगी, कैसे होगा, कैसे जाऊंगी, फिर ऑटो बुलाओ, फिर ये करो वो करो, है ना। और कुछ पता भी नहीं था यहाँ का, क्योंकि रेवाड़ी मतलब पहले बार मतलब यहीं आए हैं, मतलब नहीं कभी देखा था इधर, तो फिर ये नहीं पता कहाँ जाना है। कितने टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? अभी लास्ट ईयर ही आए थे, तभी से ये तो 1 साल हो गया ना। तो 1 साल में अब तो काफी चीजें जान गए हो गए। हाँ थोड़ा बहुत। तो मान लो आपके जेठ भी नहीं है यहाँ पे, जेठानी भी नहीं है, और कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए तब? अभी तो ऐसा हुआ नहीं है, मान लो। हाँ जैसे यही हुआ था कि जब जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इसको लूज मोशन लग गए थे, वो ये कि वो जगह चेंज होते इसको दिक्कत हो जाती है, तो इसको एडमिट वगैरह कराया था। और उसी दौरान बस 4 मतलब शिफ्टिंग में लगे हुए थे, घर पे सेट किया, फिर इसको खाने पीने का वो ये कि शिफ्टिंग के टाइम पे कहीं बाहर का ऑर्डर कर लिया कि चलो भाई अभी काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बीमार हो गई, एडमिट हो गई। वो एडमिट हुई, बस 4-5 दिन वहां लगे और 1 दिन बाद इनको ड्यूटी पे जाना था। तो फिर मैं रह गई, अगर मैं वहां होती तो मुझे पता है यहाँ जाना फटाफट, मतलब किया, मतलब जेट लेके जाते थे। तो मैं आपको वही सिचुएशन दे, पर मेरे को ये हो गया भी नहीं है, कोई नहीं है, फिर तो करेंगे। तो इसीलिए मेरे को ये लगा कि मैं वहां बिल्कुल ठीक थी, सेफ थी, बेशक हस्बैंड नहीं थे, मैं कर सकती थी, मैं डिपेंड नहीं थी किसी पे, कि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से लेना है। बस तो ये बस थोड़ा सा वो हो गया, मैं यहाँ नहीं कर पाई। फिर वही बस 2-3 महीने में, जुलाई आते आते फिर मेरे को एंजाइटी वगैरह, तो दवाई खानी पड़ी थी 2-3 महीने। वो पीरियड से रिलेटेड दिक्कत हो गई, पता नहीं दवाइयों से हुई या फिर स्ट्रेस से हुआ या फिर पता नहीं। हाँ दोनों ही चीजें। तो फिर अगर दवाइयां वगैरह में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को 1 दिन भी डिले हुआ या ऐसा, मतलब बिल्कुल रेगुलर रहे। तो फिर मेरा यही होगा कि मैं यहाँ लाके फटक दी कि भाई मैं मतलब अपनी मतलब शरीर ही ऐसा हो गया मेरा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करने में बिल्कुल ऐसे रहती थी कि अब मैं बिल्कुल खत्म हो गई, या अपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सब हो गया। हाँ। तो सोचो, कोई भी सिचुएशन आए, आस्क क्वेश्चन, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ या नहीं। अगर हाँ तो फिर सॉल्यूशन ढूंढो कि कैसे कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। अगर नहीं आ रहा है उसका आंसर, फिर सिंपल सा होता है एक्सेप्ट, और आगे बढ़ो। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे ही करना है, एक्सेप्ट। किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्या समझे। रैपिडो चलने लग गए हैं, रैपिडो कर लो, है ना। गूगल में देख लो कहाँ बच्चे को लेके जाएं, बच्चों का मतलब हॉस्पिटल, जो भी चीजें हैं, ऑटो वाले हैं, है कि नहीं है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में। रही सामान लेने की बात, ब्लिंकिट यहीं पर रहा, सब कुछ यहीं पे रहा, डोर टू डोर सब कुछ मिल जाता है, तो कोई इश्यू तो है ही नहीं। बस मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रही, मैं पहले डर जाती हूँ। लेकिन हमको माइंडसेट ऐसा करके चलना चाहिए कि कोई नहीं हमारे आसपास, कोई नहीं यहाँ पर, अगर मुझे करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। तो पहले कोशिश यही रखी कि मैं करूँ। जहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज हैं तब आप हेल्प के लिए बोलो,
अगर पहले ये सोचोगे नहीं, होने के बावजूद भी सोचोगे नहीं, फिर कैसे होगा, कैसे करोगे, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाएंगी ना। कैसे जा पाओगे, कैसे करोगे, बस उस हाव में ही फंस जाते हैं कि कैसे कैसे होगा, कैसे होगा। उस कैसे का आंसर तो दो कि ऐसे करूंगी, ऐसे जा सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। नहीं हो सकता है। अब जैसे आपने कहा मैं बच्चे को लेकर के धूप में नीचे खड़ी रहूंगी ऑटो के लिए, ऑटो का वेट करूंगी, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? बताओ क्या कर सकते हैं? रैपिडो वगैरह बुक हो जाएगी, रैपिडो कर लो। आजकल तो वो है, मान लो रैपिडो नहीं होता जब, आजकल तो रैपिडो है, ना हो तो एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमको ये करना चाहिए कि हम नीचे उतर गए, ठीक है, नीचे उतर गए, धूप है, छाता ले लो, नीचे उतर गए, ऑटो को ले आए, बोला चल भाई बच्चे को लेके आना, बच्चे को धूप में नहीं लेके आए, बीमार है बच्चा, क्यों खड़े लेके रहना है, ऑटो का इंतजार करना, पहले ऑटो पकड़ लिया, है कि नहीं है? या एक दो ऑटो वाले जो ई रिक्शा वाले होते हैं, इनके नंबर ले लिए, कोई दिक्कत हो हम बुलाए, आगे पीछे हो टाइम तो आ जाते हैं। हम ऐसे ही करा करते थे, मतलब तो सॉल्यूशंस आप ढूंढोगे ना, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमने अपने माइंड को कैसा प्रिपेयर करना है, सॉल्यूशन बेस्ड माइंड बनाना है। आपके पास हर एक चीज, जैसे आपने कहा मैं ऐसा कर लूं, उसमें नहीं आया तो फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, मतलब सॉल्यूशन का सॉल्यूशन तैयार रखने पड़ेंगे। तो वहां पे कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जहां हमने लगा दिया कि अरे यार ये सिचुएशन आ रही है, मैं कैसे लेके जाऊंगी बच्चों को, यहाँ मैं जानती नहीं, यहाँ मेरे लिए नया शहर है, मैं किसी को पहचानती नहीं, हॉस्पिटल का नहीं पता, इसका नहीं पता, उसका नहीं पता, अब हम डरने लग रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। अगर मैं ये सोच लूंगी मैं गूगल कर लेती हूँ, एक बार जा आती हूँ, ऑटो कर लूंगी, मैं उस हॉस्पिटल तक चले जाऊंगी, देख लूंगी डॉक्टर कैसा है, नहीं सही लगा तो दूसरे हॉस्पिटल चले जाऊंगी, ऑप्शंस तो हमारे पास है ही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हाउ का आंसर देना है, समझ गए? पक्का? हाँ, क्या करोगे आप? सॉल्यूशन। हाँ, केवल हाउ में क्वेश्चन मार्क में अपने आप को फंसाना नहीं है कि बस ये हाउ चलता रहे, कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, सॉल्यूशन आंसर ढूंढो। और बहुत बड़ी इमरजेंसी आके तो आस पड़ोस वाले सारे कर ही देते हैं, किसी रैंडम किसी से भी रास्ते चलते हेल्प मांगोगे तो वो भी कर देता है ना। मेरी स्कूटी का वो निकल गया था, साइड वाला स्टैंड, वो ऐसे तो अपने से होती नहीं, पकड़ के ही खड़ी थी। एक जेंट्स जा रहे थे, मैंने उनको बुला करके कि मेरे से ये हो नहीं रहा, आप कर दो। तो ऐसे हेल्प तो आप किसी से भी मांगोगे ना इमरजेंसी वाली, तो वो तो कोई भी कर देता है। बाकी सब कुछ है हमारे पास में, रैपिडो वगैरह एवरीथिंग। आपको कहीं भी जाना है, सॉल्यूशंस ढूंढो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्यूशंस ढूंढो बस, समझ गए? पक्का? अब इस सिचुएशन को कभी भी रिजेक्ट नहीं करना, ये रहेगी, ये लाइफ टाइम तक यही रहेगी। मतलब फेवरेबल सिचुएशन कभी हमारे साथ में नहीं रहेगी टिल डेथ। हमने सोचा हमारे अकॉर्डिंग हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक्सेप्ट ही कर लो ना, हाँ भाई नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं, होगा वही जो लिखा ही है वही होना है ना। फिर सिचुएशन जैसी भी आए मैं कर सकती हूँ, मैं देख लूंगी। क्या समझे? एक्सेप्ट करना है। क्या एक्सेप्ट करना है पहले तो ये बताओ, सिचुएशन कौन सी? अनफेवरेबल वाली। हाँ, पहले इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जी अनफेवरेबल सिचुएशन है ये, तो हमने इसको रिजेक्ट किया है ना, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हो जाए तो बढ़िया ही है, इसको तो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना है कि हाँ अनफेवरेबल सिचुएशंस रहेंगी, अनसर्टेनिटी रहेंगी और लाइफ टाइम तक रहेंगी, समझ गए? अब इस सिचुएशंस के अंडर में कौन कौन आए? कोई भी पर्सन, ठीक है,
खासतौर पे रिलेटिव्स जो होते हैं, जिनको जो ना हमें बर्दाश्त करते हैं ना हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं। प्लेस, थिंग्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। जो हो रहा है, होना है, वो तो होना ही है, उसमें हम बदल ही नहीं सकते। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब मान लो इन लॉज, जैसे मदर इन लॉ, जो आपका सिचुएशन रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छे से केयर नहीं की गई, खिलाया पिलाया नहीं गया, जो भी चीज था, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को, पता नहीं क्या ही सोच रहे होंगे, जो नहीं किया उनको लगा ऐसे चल जाएगा, जो भी रहा, मतलब तो आप चेंज ही नहीं कर सकते ना। किसी भी व्यक्ति को आप चेंज नहीं कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जब तक उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन ना आ जाए कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या ये चीज सही नहीं जा रही है, तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। तो आप कितनी कोशिश कर लो, रो लो, लड़ लो, मर लो, कुछ भी कर लो, उसको रियलाइज करवाने के लिए कि आप गलत हो, तो वो नहीं रियलाइज करेगा। समझ गए? प्लेस जहां में जाना नहीं पसंद है लेकिन जाना पड़ रहा है, तो एंजाइटी हो जाएगी। जैसे आप मान लो बोला जाए वहां जाके रहो गाँव में, तो आप परेशान हो जाओगे, वहां जाके कैसे रहूंगी, कैसे मैनेज करूंगी। अब हैबिट भी नहीं है उन लोगों के संग, वैसे भी मन थोड़ा सा वो हुआ पड़ा है, तो मैं कैसे जाऊंगी। समझ गए? तो एंजाइटी, माइंड रिजेक्ट कर रहा है ना, मुझे नहीं जाना, वो मेरे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको एज इट इज एक्सेप्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये पर्सन ऐसा है, एक्सेप्टेड। उसको अंदर ही अंदर, सामने तो हम बदल नहीं सकते। हम इनर टॉक में लगे रहते हैं या ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, इसको समझना चाहिए, इसको होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। यही तो ओवर थिंकिंग है। हम कंटिन्यूअसली यही चला के रखते हैं, बता नहीं पाते अपनी फीलिंग्स, उनको सामने नहीं बता, समझता नहीं ना। आपने बताई तो है, इतने टाइम से एक्सप्रेस तो किया है, बट सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। तो हम ऐसे में हमारा माइंड थकने लग जाता है, यार इतना बता दिया, इतना बोल दिया, ये समझ क्यों नहीं रहा। हमने एक्सप्रेस कर दिया, आप समझ जाओ, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन सामने वाला कहता है मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। समझ गए? इसमें क्या होगा, हमारे माइंड की एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमें डिप्रेस्ड होंगे। तो हमको एज इट इज, अपनी मदर इन लॉ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, सामने जो भी जैसे भी है, ठीक है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। समझ गए? पक्का? क्या समझे बताओ इतने में? कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, हाँ, और उसका सॉल्यूशन निकालना। कौन सी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है? अनफेवरेबल वाली, वो एक्सेप्ट करना है। हाँ, और मतलब ये सॉल्यूशन ढूंढना, अगर कोई भी क्वेश्चन, सेल्फ काउंसलिंग में रहना है। हर बात में अपने आप से क्वेश्चन देन आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है? बच्चों के साथ में देखो, सुबह से शाम तक कई तरह की चीजें होती रहती हैं। हम कितने बार पजल होंगे, हम कितने बार स्ट्रेस्ड आउट हों, है कि नहीं? तो क्वेश्चन करो ना अपने आप से, सेल्फ काउंसलिंग में रहो, किसी के पास जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बोलोगे आप कि भैया मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी की इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है ना? अब अपने आप में पूछो, मैं क्या कर सकती हूँ, ये सिचुएशन आ गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो आपके पास आंसर्स आएंगे। अगर सिर्फ ये सोचोगे नहीं मैं कैसे करूंगी, नहीं हो पाएगा, तो फुल स्टॉप लगता जा रहा है, एक भी आंसर नहीं आएगा, एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर कई लोग कहते हैं हमारे तो सोल्यूशन आता ही नहीं है माइंड में, आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने स्टॉपर स्टार्टिंग से ही लगा दिया। समझ गए? अब बताओ, कोई भी पुरानी सिचुएशन निकाल के बताओ कि आप, ये सिचुएशन थी, मैं उस वक्त ये किया लेकिन अब मैं ये कर सकती थी, ऐसी कोई सिचुएशन। मुझे तो अपनी लाइफ, तो आपको एनालाइज करना आ जाएगा। मुझे सबसे लाइफ चेंजिंग, मतलब जो बिल्कुल मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो सकती थी, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी,
हाँ मैं बताती हूँ कि मैं एवरेज जो बच्चे दौड़ते हैं मैं उससे काफी ज्यादा मतलब एडवांस ही वो करती थी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी। तो सर ने भी बोला था मतलब रिक्वेस्ट करने आए थे घर पे भी कि भाई इसको चेंज मत कराओ, इसका स्कूल और मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। लेकिन वो फिर पेरेंट्स ने यही बोला कि नहीं बस अब बड़ी हो गई तो चेंज करना है, स्कूल चेंज करा देते हैं, अब बस पढ़ाई पे ध्यान दे। तो फिर खेलने नहीं दिया, मतलब फिर वो ऐसे स्कूल में डाल दिया कि मतलब जो बिल्कुल तो उस चीज का रिग्रेशन है, वो है बहुत है कि मैं एक स्पोर्ट्स में जा सकती थी, मैं कुछ जा कर सकती थी। हाँ मैं तो अब भी सोचती तो थी। अब देखो ये हो गई आपके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन कि मैं चाहती थी मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनूं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, है ना। अब हो गई वो अनफेवरेबल क्योंकि वो चीज हुई नहीं, समझ गए। तो अब उसका आपने रिग्रेशन देखो, सिचुएशन क्या थी, स्पोर्ट्स पर्सन बनना था, थॉट क्या आई कि मुझे बनना है, मुझे करना है, आपको अच्छा लग रहा था, फीलिंग अच्छी लग रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, कॉन्फिडेंस भी हो रहा था। सिचुएशन सडनली चेंज हो गई, अनफेवरेबल हो गई, थॉट कैसे आने लगे कि अरे यार हो जाता, कर लेती, इन लोगों ने ऐसा कर दिया। क्योंकि अब विक्टिम माइंडसेट बन रहे हैं, वो लोग कल्प्रेट बन रहे हैं कि इनके वजह से मेरा नहीं हुआ, समझ गए, इनके वजह से मेरा नहीं हुआ, स्कूल चेंज करा दिया, ये करा दिया, वो स्कूल ऐसा मिला, नहीं हो पाया। अब कितनी सारी ओवर थिंकिंग है, अब इतने सालों बाद भी आपको उस चीज का रिग्रेशन है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वहाँ कैरियर बना सकती थी अपना कैरियर। हाँ, तो अब फीलिंग रिग्रेशन बनी। तो क्या रिग्रेशन पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, तो एंजाइटी फील करोगे ना। और वो तब करते हैं, ये चीजें साथ नहीं थी जब हम अब डिपेंड हो गए तब वो आती है कि हाँ उस टाइम तो अब ये सोचो, अब इसको चेंज अप करो, क्या चेंज करोगे। अब तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब। हाँ तो अब नो आ गया ना आपका आंसर, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे अभी तो बोला अब क्या करोगे, नो आंसर आया तो उसके बाद क्या करेंगे, हो ही नहीं सकता चेंज, तो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, क्या एक्सेप्ट करेंगे कि अब ये चेंज ही नहीं हो सकता। हाँ पर उस रिग्रेशन को भी तो चेंज करोगे ना कि ठीक है मेरा स्पोर्ट्स पर्सन बनना नहीं था, इसका सोल्यूशन ये है कि मैं किसी का करियर नहीं बना सकती तो मैं और में बना सकती हूँ, एक्टिविटी ज्वाइन कर लूं, या फिर ठीक है मैं उसको करियर नहीं बना सकती तो एज हॉबी मैं एज ए हॉबी आप कर सकते हो, या फिर मैं करियर तो हम किसी भी चीज में बना सकते हैं ना, चलो इंटरेस्ट डेवलप करती हूँ कुछ और करती हूँ, नहीं हो सकता, बताओ। तो यहाँ आप एक्सेप्ट करके मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाई, नहीं था मेरे उसमें स्पोर्ट्स, लेट्स चेंज, फुल स्टॉप पर क्यों लगा रहे हो कि नहीं अब ये नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं करना है, ऐसे हॉबी ज्वाइन कर लो। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे, मतलब एथलीट थी मैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप। हाँ तो अब ये सोचो कि मैं कुछ और करूँ, तो किसी और चीज में इंटरेस्ट डेवलप करूँ। है मेरा इसी मतलब साइड में, मतलब फिजिकली एक्टिव, मतलब मैं योगा सीखना चाहती हूँ, मतलब मेरा है इसी तरफ मतलब रुझान। हाँ तो योगा सीख लो, योगा टीचर बन जाओ, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत। बस वो ये कि अब कोई साथ में नहीं है, वो ये कि मैं किसके पास छोड़ के जाऊं, बस ये नहीं, ऑनलाइन भी तो है ना, ऑनलाइन भी तो योगा टीचर्स की जो ट्रेनिंग वाले होते हैं, एक तो योगा टीचर वो बनते हैं जो योगा करने जा रहे हैं, सीख लेते हैं, समझ गए, और फिर कराने लग जाते हैं, उनको हर एक की बॉडी का नहीं पता होता, इश्यूज का नहीं पता, फिर वो रैंडम सबको उसी पैमाने पे ले जाते, उसी लेवल पे ले जाते कि वो कर सकता तो तुम भी यही कर सकते हो। वो बॉडी नहीं समझेंगे कि तुम्हारी बॉडी में क्या इश्यूज आ रहा है, तुम्हारे लिए कौन सा आसन सही है या योगा सही है, तुम्हें उस हिसाब से नहीं कराएगा, है ना। आजकल तो बहुत सारे योगा टीचिंग ट्रेनिंग वाले वो आ रहे हैं, वो आप ऑनलाइन घर में कर सकते हो। तो सॉल्यूशन ढूंढने वाली बात है, आपने कहा मैं बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊं, कैसे जाऊं, मिल गया सॉल्यूशन। बच्चे स्कूल गए उसके बाद भी तो 11 बजे तक तो क्लासेस चलती है योगा की, तो भी मैं जा सकती हूँ, बच्चों को भेजा 7:30-8 बजे बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद में चले जाऊं। तो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, हम सॉल्यूशंस देखना नहीं चाहते, फिर सॉल्यूशन दिखते भी हैं तो हम उसको चूज नहीं करते कि हाँ हम ये कर लें,
दिक्कत हमारे साथ ये होती है, वो ये सोचते हैं कि जो हम चाह रहे हैं बस वो ही हो, जैसे हम जैसा हम चाह रहे हैं करना चाह रहे हैं वैसे। यस। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि हम सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं करते कि सिचुएशन क्या आ रही है उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या सोल्यूशन बन रहा है, मेरे को उस हिसाब से काम करना है। समझ गए? क्या समझे? सोल्यूशन ही ढूंढना है मतलब। हाँ, फिर सोल्यूशन मिला तो चूज करना है वो ऑप्शन कि हाँ मैं ये कर लेती हूँ। ठीक है, पक्का? समझ गए? हाँ। तो आप क्या करोगे? योगा। हमारा कि उसका अल्टरनेट कोई भी मिल जाए। योगा टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते हैं मेरे पास, काफी सारे आते रहते हैं। मैं क्योंकि ये सब चीजें कराती हूँ ना, आपने देखा मैं वो भी कराती हूँ, तो उसमें पता रहता है कि क्या चीज है, तो लिंक आती रहती है, मैं आपको कोई ना कोई फॉरवर्ड कर दूँ। वैसे भी आप देखोगे योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपके पास काफी सारे लिंक आ जाएंगे, आप उनको ज्वाइन करो। वो पूरा आपको सिखाते हैं, बॉडी को समझना सिखाते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छी योगा टीचर बन सकते हो। फिर आप अपनी क्लासेस लो, ऑनलाइन लो, वीडियोस बनाओ। नहीं तो हमारे पास सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, बस हम चूज नहीं करते। ठीक है, पक्का? और कोई सिचुएशन एनालाइज करनी है पास्ट की तो करो। बस ऐसा बस दो ही है मेन की, बस करियर वाली कि मैं वो कर लेती तो अपना स्टैंड ले सकती, या फिर अब ये वो तो ये कहने वाली बात है, अगर मेरा करियर होता तो मैं स्टैंड लेती। बहुत सारे करियर वाले यहीं आकर रोते हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पाता। आजकल तो हालात ऐसे हैं, जो फीमेल्स अर्न कर रही है ना वहां और ज्यादा खराब, क्योंकि ये कह के बोला जाता है ठीक है आप करो जॉब, लेकिन आप आधा पैसा दोगे या घर खर्च में दोगे या बच्चे की फीस में दोगे। कितनी फीमेल मेरे पास ऐसी आती हैं जो अच्छे अच्छे पोजीशन पर हैं, बट उनको आधी सैलरी, अभी परसों एक आई थी डॉक्टर है, उसका पूरा अकाउंट उसका हस्बैंड संभालता है, उसको कोई चीज चाहिए तो वो अपने हस्बैंड से मांगती है, अपनी सैलरी में से। अपनी ही सैलरी में से उसको मांगना पड़ता है। तो क्या स्टैंड ले पा रही है वो? इतनी डिप्रेशन में मेरे पास आई हुई, देता ही नहीं हस्बैंड उसको अकाउंट, पूरा मैं ही संभालूंगा। ये हालात है। ठीक है, ये समझ गए? और जितनी मैंने आपको टेक्निक बताई है ना, उसको आप सिर्फ फिजिकल लेवल पर मत करो, उसमें आप माइंड, जैसे हमने कल करा, ब्रीथ लिया, रिलैक्स, माइंड में बोला ना, नहीं बोलोगे तो नहीं लेगा। समझ रहे हो? हर एक शब्द की फीलिंग है, हर एक वर्ड में। जैसे हमने रिलैक्स बोला, क्या फीलिंग है? काम, कामनेस की है ना, कि वही शांत हो जाए। ठीक, अभी इसी रिलैक्स वर्ड को आप फर्स्ट बोलो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया? सिर्फ टोन चेंज होने से पैनिक होने लग जाओगे। तो हर एक शब्द में फीलिंग है, इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे शब्द यूज करने चाहिए, अच्छे टोन यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो इमोशंस को बनाते हैं। तो अब जो टेक्निक मैंने बताई, अगर आप उसको विदाउट कमांड, मतलब विदाउट वर्ड करोगे तो फीलिंग ही नहीं आएगी, है ना। समझ गए? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? बताओ, सोचो, ये कौन सा वाला था? आपके पास काफी